हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस एके में। आज 10th क्लास का मैथ है जो बायोलॉजी चैप्टर से लिया गया है, बायोलॉजी विषय से लिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर बताए। क्या कह रहा है? लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर बताना है? 5 अंतर बताना है। तो हमारा है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो इधर देखिए, जब भी अंतर का लिखने के लिए तो ऐसे चिन्ह काटिएगा, इतना बात को ध्यान रख लीजिए। इधर लिखेंगे लैंगिक जनन, इधर लिखेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, लिख लिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अब लैंगिक जनन का चर्चा करेंगे और अलैंगिक जनन का भी चर्चा करेंगे। तो लैंगिक जनन में हमारा जो पहला होता है अंतर, इस क्रिया में नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है। और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अलैंगिक जनन में इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन में क्या आता है कि नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है और इस क्रिया में नर और मादा की दोनों की आवश्यकता खाली नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है? बस खाली नहीं लगा देना है। समझ गए? अब दूसरा है, इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। लैंगिक जनन जो है, इस प्रकार का जनन जो होता है उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। दूसरा में है अलैंगिक जनन में यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, और अलैंगिक जनन जो होता है निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा है इस प्रकार का उच्च, यहाँ पर क्या है? निम्न। बस इतने अंतर है। या इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है या निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उच्च और निम्न। अब होता है तीसरा, लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद जीव निर्मित होता है। लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद क्या होता है? जीव निर्मित होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होता है। इसमें होता है तो इसमें नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लैंगिक जनन में होता है और अलैंगिक जनन में नहीं होता। सिंपली से नहीं, अगर याद नहीं होता है तब जाके ऐसे याद करेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया के बाद जीव निर्मित होता है और अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होता है। सिंपल इसमें ध्यान रख लीजिए। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं और इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं हो सकते हैं। बस नहीं लगा दिए। ठीक है, इसमें नए गुण विकसित हो सकते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। खाली नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया में क्या है? बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या समझे? इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खाली यहाँ तक नहीं लगा। क्या बढ़िया है बउआ कि नहीं? यहाँ पर है उच्च तो निम्न। ठीक है, हाँ तो नहीं, हाँ तो नहीं, बस नहीं तो हाँ। ठीक है, तो सिंपल से तरीका, अच्छे से आप लोग ध्यान दिया कहाँ पे हम जोड़ लगा है वहां से पकड़ेगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी सहायता मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।